हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुजीपू ब्लॉग्स। आपने हम दोनों की भूत बनी हुई ये वाली वीडियो क्लिप तो ज़रूर देखी होगी। पतिदेव जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ चक्राता और मैं भी जा रही हूँ। मैं भी कहीं ना कहीं तो जा रही हूँ, या आप लोग पूरा देखोगे तो पता चलेगा। आप क्यों स्माइल कर रही हो? है माँ को परेशान मत करना, ओके? ओके करवी? नहीं, हम तो माँ को ही लेके जा रहे हैं। ये मेरी इंस्टेंट ट्रिप प्लान हुई थी, जिसके लिए मुझे घर वालों को मेंटली प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला था, तो थोड़ा सा एक बार ये सब नाटक कर रहे थे। मैं निकल पड़ी हूँ एयरपोर्ट की तरफ। मैं किसी से मिलने जा रही हूँ और पतिदेव हैं ऑफिस में। दोनों एक ही दिन एक ही टाइम पे ट्रिप पे जा रहे हैं, पर अलग अलग। वो अपने दोस्तों के साथ, मैं कहीं और मैं एयरपोर्ट के पास मिलने जा रही हूँ किसी होटल में किसी स्ट्रेंजर से। एंड यस, शी इज द वन। आज आप आए हो हमारे आगरा की ट्रिप में। अच्छा, ओके। 10 क्वेश्चंस। हमारी फ़ोन पे कितनी बार बात हुई है? 2 बार। पहली बार में क्या हुआ था? आगरा चलोगे? दूसरी बार में क्या हुआ था? आगरा कंफर्म है। और तीसरी बार में क्या हो रहा है? आप मैं पहुंच गई। यस, यू ऑल हर्ड इट राइट। मैं पहली बार किसी स्ट्रेंजर के साथ आगरा की ट्रिप पे जा रही हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पहने क्या नहीं पहने। हमें 12 बजे तक रेडी होना है, क्योंकि 12 बजे हमारा कैब वाला आ जाएगा और हमें निकलना है। ये मोहतरमा इंडियन अमेरिकन है, ये कैलिफोर्निया में ही पली बड़ी हैं और वहीं की रहने वाली हैं। That's it. And then if they ask for account number, just give his social security number. I can send it to you right now. और 12 बजे के आसपास हम लोग रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। To leave to Agra. Stay tuned for the next episode. So Miss Simran, how are you feeling now? Excited to see Taj Mahal. Please stay tuned. घर वालों को मेरे किसी स्ट्रेंजर के साथ घूमने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम बस यहाँ थी कि हम आधी रात को अकेले कहीं जा रहे हैं, वो भी कैब में। तो अभी थोड़ा माहौल ऐसा चल रहा है, वो इसलिए थोड़ा सा परेशान थे हम दोनों को लेके। Enjoy करके ही जाओगी. That's the spirit. जोश होना चाहिए लड़कियों में, कोई कोच नहीं है, क्या कहते हैं, कमजोर नहीं है हम अकेले भी सफर कर सकते हैं। या एब्सोल्युटली। अभी बज रहे सुबह के 4:30। हमने 1 घंटे कार में रेस्ट करा और 5:30 बजे हम लोग निकल गए हैं वॉक पे ताजमहल की ओर। सिमरन, हाउ यू फीलिंग नाउ? ग्रेट। सुबह का टाइम है, हवा अच्छी है, मौसम अच्छा है। आई एम एक्साइटेड। आज का फोरकास्ट है रेन, बाय द वे। भाई साहब, सुबह सुबह ही यहाँ लंबी लाइन लगी हुई है। फाइनली वी आर हियर इन आगरा ताजमहल। अभी पहुंचा नहीं है अभी, बट स्टे ट्यून्ड। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम लोग रात को 11 बजे रेडी हुए थे और हमने ब्यूटी नैप भी लिया है रास्ते में, बट स्टिल ब्यूटी स्लीप ये गाड़ी में। हाँ, ब्यूटी स्लीप लिया है। और इस तरह हम पहुंच गए ताजमहल। आपको बताते चलूं कि सिमरन के पास कोई भी इंडियन डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए उसको ताजमहल देखने के 1150 रुपये पे करने पड़े। सुबह सुबह ही अच्छी खासी भीड़ हो रही है यहाँ पे, फॉरेनर्स भी और इंडियंस भी। आज वो ताज देखे हमारे साथ, नूरजहां का प्यार। मुमताज है वैसे। नूरजहां कहाँ से आ गई भाई? तुम्हारा बर्ड नूरजहां है तो तुम सबको नूरजहां नाम दोगी? मोर है हमारे नूरजहां, तो उनकी याद में हमने ये ताजमहल खड़ा किया है। माय गॉड, इंस्टेंट चेंज। मेरे साथ एक तो ये है ही मोहतरमा। मुझे कुछ और विदेशी मिल गए जिन्हें मेरी मदद चाहिए थी, तो मैंने भी उनकी मदद कर दी। Aprendo español, Un poquito. pero habla muy bien, ¿eh? Necesito más práctica. No, muy bien. Acento súper clarito. ये स्पेनिश में बात कर रहे हैं, इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है और मुझे भी लगा इनको कहाँ मैं समझाती फिरूंगी इशारों में, तो मैंने खुद ही इसका नाड़ा टाइट कर दिया, वरना तो ये 2 स्टेप चलेगी और इसकी साड़ी बाहर आ जाएगी, क्योंकि इनके पास कोई पिन विन तो है नहीं। ये वाली साड़ी ये 1000 रुपये में ख़रीद के लाए हैं।
कैन यू बिलीव 1000 रुपीज़। मुझे तो कोई फ्री में दे तो भी ना लूँ। आप हमारी फाइनल फ़ोटोज़ देखने के लिए मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पूजीपू, जो मैं नीचे मेंशन कर दे रही हूँ। इनको एडजस्ट लगे ना जैसे भी करे, एक बार फोटो इनको केवल 2 3 4 फोटो खींचने में और के तैला मुँह लार गया। फिर फटाफट मैंने इन मोहतरमा का पल्लू सेट करके इनको फ्री करा और हम भी निकल पड़े आगे की ओर। और फिर करते हैं हम अपना फ़ोटोशूट शुरू, जो लंबा चलने वाला है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:45 और पतिदेव हैं फ़ोन पे और मैं उनको दिखा रही हूँ ताजमहल के आसपास का नज़ारा। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल। सुबह सुबह बहुत ही शांति। अपने साथ साथ हम दूसरों की भी पूरी मदद करते हुए चल रहे हैं। जो कह रहा है साड़ी पहना रहे, जो कह रहा है फ़ोटो खींच रहे हैं। अभी सिर्फ 7 बज रहे हैं और यहाँ पे भीड़ इससे ज़्यादा होगा। माय गॉड। हम लोग जल्दी इसीलिए आए थे। किस लिए आए थे जल्दी? भीड़ को नेक्स्ट करने हम जल्दी इसलिए आए थे कि हमने अकेले फ़ोटो खींचनी थी, अकेले टाइम स्पेंड करना था ताजमहल के साथ। पर हम इन सब के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पिछली बार जब मैं गई थी तो मेरा ये वाला पोज में फ़ोटो शूट रह गया था, तो मैंने वो इस बार कमी पूरी करी है। भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। ताजमहल का एक्साइटमेंट कम हुआ कि नहीं? कम हुआ, भूख लगी है, थोड़ा सा कम हुआ है। सूरज आ जाता है ना तो क्या बात है। बाजू के लिए हो गई, लेकिन अब बहुत अच्छा लगा। रिफ्रेशिंग वाटर फ्रॉम ताजमहल। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है और ये रहा चांद का टुकड़ा। फिर हमने कुछ रैंडम वीडियोस बना लिए, वीडियो क्लिप्स ले ली ताकि मैं इंस्टा पे कुछ अच्छे रील्स बना सकूं और यूट्यूब पे भी कुछ शॉर्ट्स पोस्ट कर सकूं। दैट्स वाई बस कुछ रैंडम वीडियो क्लिप्स ले ली। 6:30 बजे शुरू करा था हमने और 9 बज गई है। अब तो बहुत थक गए, भूख भी लग रही है। ये तो लकीली आज धूप नहीं है। हमने बहुत निहार लिया ताजमहल को। अभी रेनी सीज़न है इसलिए यमुना नदी में खूब सारा पानी देखने को मिल रहा है। ये तो सबको पता है कि ताजमहल शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनवाया था, मगर क्या आपको ये भी पता है कि ताजमहल के नीचे एक तहखाना है, मीन्स अंडरग्राउंड। और ये तहखाना शाहजहां और मुमताज़ के उर्स पर फरवरी के महीने में ही खोला जाता है खाली। जब खुद की फ़ोटोज़ और वीडियो से मन भर गया तो हमने सोचा थोड़ा ताजमहल को भी ले लें, थोड़ा कैप्चर इसे भी कर लें। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं ताजमहल से बाहर। बाजार है, माज़ा नहीं है, मैंगो जूस ड्रिंक है। और अभी लिटरली 120 का मैग्नेट दे रहा था और वो इतनी, ये हमारी जो मैडम बार्गेनिंग करती है कि 10 रुपये में देने को तैयार हो गया, फिर भी नहीं लाए। कौन सी रखना? ये तो फटा हुआ है, ये फटा हुआ है। ये 10 रुपये की मैग्नेट और अभी वो इसको 120 में दे रहा था। मतलब कुछ भी। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इंडिया है, बार्गेनिंग चलती है। इनकी ऑडियंस है, देख लो। 50 रुपए में लेके जा रही है तो कितना था? 50 में। ताजमहल से निकलने के बाद हम मार्केट में घूमते हुए पहुंच गए सीधा एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए। कितना थके हुए हो? इतना थक चुकी हो कि रोटी खाने की बोल हम बता दी। इतना थक चुके हैं। अभी तक अभी छोटा ताजमहल देखना, बेबी ताज। Do you like my baby hairs? वेरी प्रिटी। बेबी ताज देखेंगे, फिर शायद मथुरा जाएंगे। 10 तो यही बच गए। ब्रेकफास्ट का वेट करते करते हमने कर ली पूरे दिन की प्लानिंग। पाव भाजी। शक्ल तो टेस्ट बताओ। टेस्ट भूखे पेट को क्या है, उसे तो कच्ची सब्जी भी अच्छी लगती है।
और भूखे मारे ये बिना खाए वाव का इशारा दे रही है। पेट पूजा करके हम निकल पड़े आगरा की गलियों में और पहुंच गए मीना बाज़ार, और वहां हमने बहुत एक्सप्लोर करा। देखते हैं आप सुबह 6 बजे से 6:40 के बीच में ताजमहल कुछ ऐसा नज़र आता है और ये अपने व्यू चेंज करता है। उसका रीज़न है इसमें 16 कंट्रीज़ के जेमस्टोन्स लगाए गए हैं मार्बल को डिग आउट करने के बाद। ताजमहल जो आप देख रहे हैं ये ताजमहल है 2 से 3 लाख के बीच का, जो सिमरन के यहाँ पहले कैलिफोर्निया में था पर वो टूट गया था। ताजमहल तो नहीं लिया पर सिमरन ने यहाँ से खूब सारे स्टॉल और साड़ियाँ ली थी अपनी मम्मा के लिए, और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लिए थे, और अपने बापू के 25,000 का फटका लगाया था। उसके बाद हम पहुँच गए जेम्स एंड आर्ट्स गैलरी, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जरदोजी का काम हो रहा है। कुछ ही आर्टिस्ट बचे हैं जो जरदोजी का काम करते हैं। ये जरदोजी का जो काम हो रहा है, ये जरदोजी के काम से जो पिकॉक बने हुए हैं, इन पिकॉक की प्राइस है 2 लाख रुपीज़। ऐसे शॉप्स ना फॉरेनर्स के लिए होती हैं, और मज़े की बात तो ये है कि सिमरन वहाँ जाके सबको ये कह रही थी कि ये मेरी दीदी हैं, ये यूएसए रहती हैं और मैं तो यहीं पंजाब में रहती हूँ। Can you ask her why she's wearing? Someone gave me, that's why. She got it as a gift. I'm the one who gave it the gift. No, she got gift. Yeah, But why she's wearing in that thing? because it's the only finger that fits. Yeah, because of some reason. वो कुछ reason. भाई इतने महंगे महंगे स्टोन्स, अब क्या ही पता चले असली है नकली है। कौन सा पेठे लाई हो? केसर पेठा, नॉर्मल पेठा, डोडा पेठा। वेरी गुड। हाँ, ये पेठा आगरे की बहुत फेमस स्वीट डिश है। आप आओ, खाओ, लेके मत जाओ, डायबिटीज हो जाएगी आपको। तो इससे बेहतर आओ, खाओ, जाओ। बाय। बाय। हम पहुंच चुके हैं कान्हा की जन्मभूमि मथुरा में, और यहाँ सिम सिम सिमा की बैंड बजी हुई। थक गई हूँ मैं, टायर्ड हूँ। क्या ले रही हैं आप सिमरन जी? क्या ले रही हूँ भाई साहब? पेड़ा। पेड़ा कहाँ का? मथुरा का। मथुरा का इतना स्पेशल क्यों है? अच्छा है या एवी एवी है? आप बताओ ना, आपने बनाया है, आपको अच्छा लगता है? मैंने आगरा से केसर पेठा, सादा पेठा और मैग्नेट, बस इतना ही सामान लिया था। और मथुरा पहुंचने के बाद मैंने अपने कान्हा जी के लिए खूब सारी शॉपिंग करी। देन लस्सी पी, यहाँ से मथुरा के मशहूर पेड़े लिए। मथुरा में ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, हम लोग थक गए थे तो बस गाड़ी के अंदर बैठे बैठे देख रहे थे, क्योंकि हम लोग रात को 11 बजे मतलब रेडी होने लग गए थे, 12 बजे निकल गए थे। पूरे रात हमने ट्रैवल करा, पूरा दिन ऑलमोस्ट हो गया ट्रैवल करते करते। तो बस शाम के 5 बजे और हमने पाव भाजी के बाद कोई दूसरी मील नहीं ली। और अब हमारी ये सिमरन मैडम भूख के मारे मिर्ची खा रही है। क्या करे, पूजा जी खिलाती थी रोटी। ये देखो हमारी सिम सिम सिमा खाने के बाद रायता फैलाती हुई, और ये देखो पसर रही है यहाँ पे। I just said it's quite embarrassing, that's why she wants to make me embarrass. भूखे मरने के बाद फाइनली हमें अच्छा खाना मिला, और अच्छा खाना खा के फिर फाइनली अब हम निकलेंगे दिल्ली के लिए, क्योंकि हमें वापस वहाँ भी टाइम से पहुँचना है। और जाते हुए का पूरा सफ़र हमने सोते सोते ही तय करा है। Signing off after almost 20 hours with an unknown person. Agra to Delhi, and now we look like a pataka that has. What did he say? Pataka that has. बन के गए थे पटाखा, आए जब तक फूट गए। ये जो इसने कहा है। आए थे पटाखा, हाँ फूट के आए, फूट के वापस आए। Well, Bye. next time